आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा को कैसे बैलेंस किया जाए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको बैलेंस करने के बाद जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी इनबैलेंस होती है और एनर्जी पर ही फेमिनाइन को वर्क करना होता है। तो कहा जाता है, अक्सर मैं भी कहती हूँ कि अपने इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस कीजिए तो आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा अपने आप बैलेंस में हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज यही जानते हैं कि इनर मस्कुलाइन ऊर्जा क्या है और कैसे वर्क करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हर एक इंसान में मस्कुलाइन ऊर्जा होती है और फेमिनिन ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा जब बैलेंस होती है तो सब कुछ सही होता है, सब कुछ ठीक ठीक होता है। लेकिन जब ये ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, इनबैलेंस हो जाती है, तो ही प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ऐसा ही होता है क्योंकि डिवाइन प्लानिंग ऐसी होती है और फेमिनिन को अपने ऊपर वर्क करना होता है और इसी वजह से ये एनर्जी को ज़्यादा कम कर दिया जाता है और फेमिनिन जो है अलग स्थान में होती है, मस्कुलाइन अलग स्थान में होते हैं और ये सोल एक ही होती है। एनर्जी लेवल सेम होती है लेकिन ऊर्जा इनबैलेंस होती है। तो फेमिनिन में फेमिनिन ऊर्जा अधिक होती है, मस्कुलाइन में मस्कुलाइन ऊर्जा अधिक होती है। तो ये चीज़ें होती है और इनको ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो फेमिनिन को मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस करने की ज़रूरत है और मस्कुलाइन को फेमिनिन ऊर्जा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अक्सर ऐसा होता है कि फेमिनिन को प्रॉब्लम होने लग जाती है जर्नी में क्योंकि उनके अंदर फेमिनिन ऊर्जा अधिक होती है और मस्कुलाइन ऊर्जा नहीं होती है या कम होती है। तो ऐसे में फेमिनिन को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उनको कहा जाता है कि आप अपनी फेमिनिन ऊर्जा को मतलब कंट्रोल कीजिए और मस्कुलाइन ऊर्जा को बढ़ाइए। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? तो देखिए, फेमिनिन को अपने मस्कुलाइन ऊर्जा पर ही वर्क करना होता है क्योंकि तभी मस्कुलाइन को कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी एनर्जी लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 3D में जो भी लोग हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट है, सबके अंदर तो एनर्जी बैलेंस है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। फेमिनिन को ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। तो फेमिनिन को कहा जाता है कि अपनी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को वो बैलेंस मिलाए। तो देखिए, इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस मिलाने के लिए बहुत सारे फेमिनिन को वर्क करना पड़ेगा। सो भी उस तरीके का वर्क जो कि आप देखिए कि 3D में जो भी लोग मस्कुलाइन ऊर्जा में हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं, बाहर में जा कर के हार्ड वर्क कर रहे हैं, घर के अंदर नहीं हैं और कहा जाए तो अपने जो कंफर्ट जोन है उसमें वो नहीं हैं, पैसे कमा रहे हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं और ठोस डिसीजन ले रहे हैं, अपने डिसीजन वो खुद ही ले रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। जबकि फेमिनिन क्या करती हैं, को डिपेंडेंट होती हैं, मनी से, सोल लेवल से, माइंड से, सब पे दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसे में उनकी ऊर्जा इनबैलेंस हो जाती है, अपने डिसीजन वो नहीं ले पाती हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाए जाते हैं, उन पर बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं ज़बरदस्ती कि ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ अंधविश्वास, कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह वगैरह, मतलब इतने ज़्यादा फेमिनाइन को चीज़ें ढोनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। ये सब मजबूर उनको किया जाता है और जब तक फेमिनाइन को डिपेंडेंट रहेंगी, ये सब चीज़ें होंगी कि फेमिनाइन माइंड लेवल से, बॉडी लेवल से, सोल लेवल से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। तो जब तक फेमिनाइन इस पर वर्क नहीं करेंगी, ये चीज़ें बैलेंस नहीं होने वाली हैं। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि फेमिनाइन वर्क करती है, अपने डिसीजन खुद ले लेती हैं और सभी तरीके से वो डिपेंडेंट है। सभी तरीके से कहने का मतलब मनी के लेवल पर तो ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है दूसरों,
लेकिन उनको सोल लेवल पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और दोनों की सोल एक ही है। तो सोल लेवल पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है और ना ही माइंड लेवल पर डिपेंडेंट होना है। तो इसके लिए फेमिनाइन को मतलब स्पिरिचुअल वर्क भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो 3D में ही करेंगी तो ही उनकी एनर्जी बैलेंस होगी। उनको मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बाकी और भी कुछ करने की ज़रूरत है। अपना जो इनर वर्क है उसको करने की ज़रूरत है। उसमें मेडिटेशन आ जाते हैं, मंत्रा चैंटिंग आ जाती है, और जो भी कहिए आप उसमें रिलेटेड उससे, और जिससे कि फेमिनिन की मतलब सोल लेवल पर और माइंड लेवल पर वो और बॉडी लेवल पर वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह के सारे कदम उनको उठाने की ज़रूरत है, तभी उनकी आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस होगी। क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा जो है ना बहुत साई होती है और एक्शन लेना नहीं चाहती है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं फेमिनिन के अंदर जो कि उनको परेशानी करती है जर्नी में। तो देखिए जो मैस्कुलाइन ऊर्जा है ना वो एक्शन लेने में विश्वास करती है और उनका ढंग अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके का फेमिनिन को डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तो उसी तरीके के वर्क करने पड़ेंगे। और जब आपकी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी तो आपके जो आउटर मस्कुलाइन है ना, जब देखेंगे कि फेमिनिन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और पहले की तरह वो बिल्कुल नहीं रही, बहुत सारे चीज़ों में वो एक्शन लेने लग गई है। अब वो पूछ कर काम नहीं करती है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो वो किसी भी तरीके का दूसरों से मदद ले रही है और ना ही सहाय है। तो इन चीज़ों पर जब फेमिनिन वर्क करती है और मस्कुलाइन जब देखते हैं उनकी आउटर मस्कुलाइन, तो उनमें भारी चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। और ये चेंजेज एक दिन में नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो पूरा वर्क करना पड़ेगा फेमिनिन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी अर्न कर लिया, ऐसा नहीं है। अपने डिसीजन भी उनको खुद ही लेने होंगे और बाकी जो भी चीज़ें उन पर लादी जा रही हैं, उनके धार्मिक क्रियाकलाप भी बहुत सारे हैं, उनको ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं और ये करना होगा वो करना होगा, उन चीज़ों पर भी उनको एक्शन लेना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि उनके जर्नी में बाधक हैं, तो सभी बाधाओं को उनको दूर करने के लिए उनको मजबूती से इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना होगा। और जब तक वो बैलेंस में नहीं आएगी, यानी कि इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस नहीं करेगी, यानी कहने का मतलब है कि उनकी यिंग यांग एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस नहीं होगी।